अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुनैन्स किचन। आज हम कुनैन्स किचन में बना रहे हैं रान स्टीम रोस्ट। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन कर लेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं। पहले मैं इसको कट लगाऊंगी, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैं इसको जो है, मेरे पास ये 1.5 से 2 किलो की रान है। इसको सबसे पहले मैं कट्स लगा लूँगी। इसको डीप कट्स लगाएंगे इस तरीके के साथ। इसको बना के भी आपको दिखा देती हूँ। इसके कट्स जो होंगे जितने गहरे होंगे, इसकी मैरिनेशन जो है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। ये देखिए, मैंने इसको धो के खुशक कर लिया था। अब इसको कट्स लगा देंगे। देखिए, अब मैं दूसरी साइड से भी इसी तरीके से इसको डीप डीप कट्स लगा लूँगी। इसका मसाला जो है वो अंदर तक मैरिनेशन हो जाए अच्छे से। अब देखिए, हम इसको इधर से इस तरह इसको काट लेंगे ताकि जो है हमारे बर्तन में जो है वो ये इजीली इस तरीके से आ जाए। मैंने इसको सबको कट्स लगा लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसको जो जो मसाला लगेगा वो आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैंने मैरिनेशन के लिए लिया है 1 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, सूखा धनिया और जीरा भुना हुआ कुटा हुआ मोटा, ये मेरे पास 1 टेबलस्पून है। नमक जो है मेरे पास 1.5 टेबलस्पून है। लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून। गरम मसाला 1 टेबलस्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1 टेबलस्पून है। कचरी पाउडर जो है वो मेरे पास 1.5 टेबलस्पून है। खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून है। हरी मिर्चों का, मोटी कुटी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट जो है वो मेरे पास है 8 से 10 हरी मिर्चें। और दही जो मैंने ली है वो ½ kg ली है मैंने। और उसको मलमल के कपड़े में डाल के उसको सारा उसका पानी निकाल के एक थिक सा मेरे पास दही। अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें मिक्स कर लूँगी। मेरे पास जो मीट है उसका वज़न जो है वो 1.5 kg है। अगर आपके पास मीट जो है वो बड़ा है या ज़्यादा है या कम है तो उसके ये आप इन मसालों को जो है वो ऊपर नीचे। लेमन जूस है 3 मेरे पास लेमन है। इनका रस भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसके बीज नहीं जाने चाहिए इसमें। अब मैंने लेमन जूस भी डाल दिया इसमें और तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है मैंने सिरका डाला है। और मैं इसको भी सबको मिक्स कर लूँगी। ये मैंने इसमें जो है 1/4 चम्मच जो है मैंने जर्दे का रंग डाला है। अगर आप चाहें तो रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये येलो फूड कलर से भी जो है इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। मैं इसको उठाऊंगी और सारा का मसाला जो है वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से इसके कट्स में जो है वो मसाला लाजमी लगाइएगा क्योंकि यही मसाला जो है हमारे इसके अंदर जाएगा और फिर इसकी फ्लेवर निकलेगा। ये देखें, इसको मसाला लगा के इसको सबको मैं इसको तकरीबन ओवरनाइट जो है वो इसको मैरिनेशन करूँगी इसकी। ये देखिए, जितने कट्स लगाए हैं उसके अंदर इसको खोल खोल के लगाएं ताकि इसमें जो हमने टेंडर मीट डाला है वो जो है अच्छे से इसको गिलावट दे दे। इसको मैंने मैरिनेशन कर ली है इसकी इसको मसाला अच्छे तरीके से लगा दिया है। मैं अब इसको जो है ओवरनाइट के लिए रखूँगी। आपने अगर अर्जेंट बनानी हो तो आपको इसको 4-5 घंटों के लिए मस्टली रखें। अब जैसे कि मैरिनेशन हो जाएगी, इसका अगले प्रोसेस जो है मैं वो आपको बाद में बताती हूँ। मेरा नाम कुनैन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करना, शेयर करना। आंटी चट्टी चट्टी कर, आंटी चट्टी कर लो, आंटी प्लीज चट्टी कर। ओके, बाय, लव यू जी। मैंने इसको मैरिनेशन कर ली है
ये इसको ओवरनाइट हो गया, इसको मैरिनेशन किए हुए। ये देखें कितने अच्छे से इसको इसके अंदर मसाला सारा चला गया। अब मैंने एक देचका ले लिया और उसमें एक स्टैंड रख दिया। मैंने स्टैंड रख के मैंने उसके ऊपर जो है वो बटर पेपर लगा दिए, इस तरीके से। इन बटर पेपर जो है था वो इसके ऊपर गिर गया था और उस वजह से जो है वो जो थोड़ा सा मैसी हो गया। अब ये जितना मसाला लगा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा मैंने इसके बटर पेपर वाले उसके स्टैंड के ऊपर रख दिया। अब ये जितना मसाला बचा हुआ है हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा तो देखेंगे स्टीम बनने लग गई है। ये चारों साइडों पे जब बनने लग जाएगी तो मैं इसका फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर दूंगी। इसको ये देखें, इसको 1 घंटा हो गया है रखे हुए। ये देखें कि ये थोड़ा सा मेरी नाइफ जो है ये बिल्कुल आराम से नहीं जा रही इसके अंदर, मुझे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है। और ये देखें बहुत अच्छे से ये इसका ड्राई मसाला हो गया और जो बाकी मसाला बचा है वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी दोबारा से। ये मसाला जो बाकी बचा था इसके ऊपर ये भी लगा देती हूँ। ये भी हमारा हो जाएगा। तकरीबन इसको आधा घंटा हमारा और लगेगा और ये हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। मसाला जो है मैंने इसके ऊपर सारा लगा दिया जितना बचा था। अब मैं इसको दोबारा से जो है वो कवर करके रख दूंगी और आधे घंटे के बाद 35 मिनट के बाद दोबारा आपको दिखाते हैं जी। माशाल्लाह से मुझे लग रहा है कि हो गया है। ये देखें ये बिल्कुल डन हो गया और मेरी नाइफ जो देखें ये बिल्कुल अंदर तक जा रही है। ये बिल्कुल डन हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूंगी बाहर अपने स्टैंड के साथ ही। फ्लेम मैंने बंद कर दी है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाइएगा। मैं इसको उठा के बिस्मिल्लाह छुरी की मदद से काफी ये गर्म है, बहुत एहतियात से इसको उठाइएगा। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये इसका जो बिल्कुल भी मसाला फिजूल में ज़ाया नहीं हुआ इसका। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो चाट मसाला डाल दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे तरीके से बनाइएगा और मुझे अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।